हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिसर पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शाम 6 से लेकर 9 बजे तक लगभग 3 घंटा आपका लाइव टेस्ट चलता है। शाम 6 से लेकर 9 बजे तक आपका लाइव टेस्ट चलता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का ही लाइव टेस्ट लिया जा रहा है, जो मेरे छोटे भाई अशफाक के द्वारा लिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस लाइव टेस्ट में ज़रूर शामिल है, ज़रूर लाइव टेस्ट दें, क्योंकि दोस्तों इस लाइव टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जा रहा है, जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर आपके इस बार के एग्जाम के लिए गेस किया गया। तो आप दोस्तों शाम 6 से तो दोस्तों आप शाम 6 से 9 आप याद रख लीजिए, शाम 6 से 9 आपको लाइव टेस्ट देना ही देना है। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, मतलब क्लास 12 केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। देखिए दोस्तों मैंने पिछला साल केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में लगभग 15 से 16 लॉन्ग क्वेश्चन को बताया था, जिसमें दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसमें से सारा क्वेश्चन आ गया था। इस बात को मैंने प्रूफ के साथ ही बताया। यदि दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन लड़ा था या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बार भी मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और मैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा, जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप याद रखिए शाम 6 से लेकर 9 आपका लाइव टेस्ट चलता है, जो कल से ही शुरू हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस लाइव टेस्ट को जरूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करें। मतलब दोस्तों आपको पहले विलयन की सांद्रता को परिभाषित देना है एवं विलयन की जो सांद्रता होती है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक या तत्व होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि विलयन की सांद्रता। तो देखते हैं हम लोग विलयन की सांद्रता क्या परिभाषा होता है। तो लिखेंगे विलयन की सांद्रता, तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का सांद्रता कहते हैं या उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसके प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करें, मतलब विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करें। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। इस बात को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको लिख दीजिए कि विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। इसको आप लिख कर अंडरलाइन कर दीजिए, ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पहला जो कारक होता है वह होता है मात्रा या द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखते हैं कि मात्रा एवं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है असल में। तो इसमें लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक की मात्रा जो होती है वह उसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत या मात्रा प्रतिशत कहते हैं, जिसे हम लोग W/W द्वारा दर्शाते हैं। मात्रा या द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक की जो मात्रा होती है वह उस विलयन की मात्रा प्रतिशत कहलाता है, जिसे हम लोग W/W द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद ये दूसरा जो कारक होता है, मतलब विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले दूसरा जो कारक होते हैं वो होते हैं आयतन प्रतिशत। तो देखिए आयतन प्रतिशत में लिख सकते हैं कि 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित घटक के आयतन को 100 मिलीलीटर मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित घटक के आयतन को हम लोग उस आयतन का या तो उस विलयन का हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित घटक के आयतन को हम लोग उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों V द्वारा दर्शाते या सूचित करते हैं। तो ये दूसरा कारक हो गया। अब देखते हैं तीसरा कारक। कम से कम दोस्तों आपको 5 से लेकर 6 कारक लिखना है, तभी दोस्तों आपको 5 में 5 मार्क्स 100% मिलेगा। यदि दोस्तों आप 5 से लेकर 6 कारक को लिखते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है, मतलब तीसरा कारक जो है पार्ट्स पर मिलियन। देखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि 10/6 kg या लीटर 10/6 kg या लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा या आयतन को उस विलयन का जो होता है पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, जिसे हम लोग ppm द्वारा दर्शाते या सूचित करते हैं। इसको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। 10/6 kg या लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, जिसे हम लोग ppm द्वारा दर्शाते हैं। देखते हैं चौथा कारक है मोलरता। तो देखिए मोलरता की परिभाषा या उसके बारे में लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। और पांचवा और अंतिम पॉइंट लिखते हैं, अंतिम कारक को लिखते हैं मोलरता।
तो देखिए मोललता हम लिख सकते हैं कि 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को उस विलयन का मोललता कहा जाता है, जिसे हम लोग स्मॉल एम द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों यह था क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन था कि विलयन की सांद्रता क्या है, इसकी प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करें। तो देखिए दोस्तों पहले हमने विलयन की सांद्रता की परिभाषा तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग विलयन की सांद्रता की परिभाषा लिख दिए, उसके बाद विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या भी कर दीजिए। जो पहला था मात्रा प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत, तीसरा था पार्ट्स पर मिलियन और चौथा था मोललता और पांचवा था मोललता। ये 5 कारक थे जो विलयन की सांद्रता को प्रभावित करते हैं। तो हाँ, यदि दोस्तों आप इतना लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखे। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है लगातार। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2016 एवं 2017 के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, मतलब दोस्तों आपको क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा लिखना है। तो देखते हैं हम लोग क्वथनांक के उन्नयन क्या होता है। तो लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि जब किसी द्रव विलायक में अघुलनशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है अर्थात क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। उसके बाद लिखेंगे अतः विलयन के क्वथनांक बिंदु एवं विलायक के क्वथनांक बिंदु को जो अंतर होता है, उसमें जो अंतर पाया जाता है उसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे DLTV द्वारा दर्शाते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। जब किसी द्रव विलायक में अघुलनशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है अर्थात क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। अतः विलयन के क्वथनांक बिंदु एवं विलायक के क्वथनांक बिंदु के अंतर को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे हम लोग DLTV द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखें, मतलब आपको राउल्ट को नियम को लिखना है क्वथनांक के उन्नयन के लिए। तो देखते हैं कि देखिए लिखेंगे राउल्ट के नियम क्वथनांक का उन्नयन राउल्ट के अनुसार या राउल्ट के नियम के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन। तो देखते लिखेंगे कि इसमें नियत तापर क्वथनांक का उन्नयन मतलब DLTV तथा मोललता स्मॉल m के समानुपाती होता है। तो देखिए DLTV जो है मोललता स्मॉल m के समानुपाती है। किस पे दोस्तों, नियत ताप, जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। नियत ताप क्वथनांक का जो उन्नयन होता है मतलब DLTV जो होता है वह मोललता मतलब स्मॉल m के समानुपाती होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थात डेल्टी समानुपाती m। तो देखिए जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक अचर पद लिखते हैं, उसके साथ बराबर चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए DLTV लिख दिए, और देखिए समानुपाती का हम जब भी हटाए तो देखिए k अचर पद लिखिए और k और b क्या है, अचर पद है, और m पहले से तो उसको पहले से लिख दिए। जहाँ देख सकते हैं k भी जो है वह राउट कॉन्स्टेंट है, मतलब राउट अचर पद है। उसके बाद देखिए इस तरह DLTV इक्वल टू KBM, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद देखते लिखेंगे माना कि बीजी विलायक में AG विलय घोला जाता है जिसका आणविक द्रव्यमान कैपिटल M है। माना कि बीजी विलायक में AG विलय को घोला जाता है जिसका आणविक द्रव्यमान M है। तो देखिए चूंकि बीजी विलायक में विलय की मोल की संख्या स्मॉल m इक्वल टू होगा A/m। तो इसके बाद देखिए 1g मतलब 1 ग्राम विलायक में विलय की मोल की संख्या कितना हो जाएगा, तो m इक्वल टू A/mb। उसके बाद लिखेंगे कि उसके बाद देखिए इस तरह हो जाएगा 100 ग्राम विलायक में विलय की मोल की संख्या इक्वल टू क्या, स्मॉल m इक्वल टू देखिए 1/m गुने b बटे 1000। तो इस तरह हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह हो जाएगा m इक्वल टू a इंटू 1000 बटे m गुने b। तो देखिए ये कैसे हुआ। देखिए दोस्तों आप मतलब मैथ में फार्मूला पढ़े होंगे a/b बटे c/d। तो इस तरह फार्मूला होता है a/b इंटू c/d, a/b इंटू c/d, ये फार्मूला होता है। तो देख जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है a बटे m गुने b और बटे 1000, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c और ये हुआ d। तो देखिए a/m, ये हुआ ab और c मतलब यहाँ से गुना हो गया 1000। तो इस तरह हम लिख दिए दोस्तों m इक्वल टू a इंटू 1000 बटे m गुने b। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में जब हम
समीकरण फर्स्ट में जब m को मान रखते हैं तो देखिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में m के मान को रखने पर जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट पहले क्या होता है। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, समीकरण फर्स्ट हम लोग माने थे डेल टी वी इजकल टू के बी एम। अब यहाँ पर हम m का मान रख देंगे, तो देखते हैं, तो देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग का डेल टी बी इजकल टू के बी एम। तो देखिए डेल टी बी हो गया और बराबर के बी, और देखिए एम वैल्यू हम लोग रख दिए क्या, a गुने 1000 बटे m गुने b। तो दोस्तों यह था क्या, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउट का नियम। ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउट का नियम यही होता है, डेल टी बी इजकल टू के बी इंटू a गुने 1000 बटे m गुने b। ये होता है क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउट का नियम। तो दोस्तों इसका होता है टॉप 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप याद रखिए कि 6 से लेकर 9 आपको लाइव टेस्ट हर हाल में देना ही देना है। आपको शाम 6 से लेकर 9 आपको हर हाल में लाइव टेस्ट देना है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जा रहा है, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।